आप सभी को ज्ञान मीडिया की तरफ से राधे राधे। जो भी श्रद्धालु वृंदावन में आए, सबसे पहले जो भी श्रद्धालु वृंदावन आ रहे कुछ दिन के लिए अपनी यात्रा स्थगित कर दें, क्योंकि यमुना जी नदी खतरे के निशान है। काफी ऊपर बह रहा है इसका जल, तेजी से बढ़ता जा रहा है जल। तो इसलिए अपनी यात्रा कुछ दिन के लिए स्थगित आप स्टार्ट करेंगे। जहाँ से भी आप शुरुआत करेंगे तो उस जगह पे आप माथा टेकें। उसके बाद में आप वहीं आके परिक्रमा को एंड करें। और परिक्रमा वृंदावन के 10 किलोमीटर से 15 किलोमीटर के बीच में हो जाती है और इसमें टाइम लगता है 2 या 3 घंटे ज़्यादा से। मार्ग में सभी मंदिरों के आपको दर्शन हो जाएंगे। सभी मंदिर के दर्शन मिलेंगे आपको दुर्लभ में। पूरी परिक्रमा के अंदर राधे राधे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे राम राम राम, हरे हरे, बस यही उच्चारण चलना चाहिए परिक्रमा के अंदर। और परिक्रमा का पूरा आनंद ले। ऐसे नहीं है कि आप परिक्रमा में आए हो, पूरा ग्रुप आया है, आप वार्तालाप करते जा रहे हो, परिक्रमा का आनंद भी नहीं ले रहे। भगवान की लीलाओं, आप परिक्रमा लगा रहे हो तो भगवान की लीलाओं का आनंद लो। और पूरे परिक्रमा मार्ग के अंदर भगवान की लीलाओं को वर्णन करते जाओ, बस अकेले में मन में करते जाओ। और पूरे मंदिरों के दर्शन करते जाना परिक्रमा मार्ग में, और उनको माथा टेकते चलते जाना परिक्रमा मार्ग में जब भी मंदिर मिले उनको। और भगवान की लीलाओं को देखो, कैसी लीला की थी भगवान ने। ये लीला आप वृंदावन में है तो लीला देखो ना। घाट क्यों कहा जाता है कालिंदी घाट? इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर भगवान कृष्ण ने यमुना जी को कालिया नाग के विष से बचाया, तो इसे कालिंदी घाट कहा जाने लग गया। और अभी भी आप आओगे, जो भगवान ने द्वापर युग में जो लीला की थी वो उसी के हिसाब से अभी भी वर्णन की है। जैसे जिस प्रकार जैसे भगवान ने कृष्ण ने काले नाग के ऊपर, फन के ऊपर नृत्य किया था, वो ऐसा ऐसा कैसी अभी भी मूर्ति वैसी की वैसी बनाई गई है। जैसे प्राचीन समय में भगवान कृष्ण ने वो लीला की थी, वो लीला अभी भी ऐसे दिखाई गई है। और भगवान कृष्ण ने जिस वृक्ष से यमुना जी में छलांग लगाई थी, वो वृक्ष अमर हो गया। और अंदर से एकदम खोखला में देखने को है, एकदम अंदर से एकदम खोखला है, पर एकदम हरा भरा है। और उसकी ऐसी भी मान्यता है कि जब मंथन हुआ था, उस टाइम गरुड़ भगवान वृंदावन में आए थे, और जब विश्राम के लिए इसी वृक्ष के ऊपर उन्होंने विश्राम किया था, तब उस वक्त एक बूंद अमृत की इस वृक्ष पे गिर गई थी, तो इसलिए वो अमर हो गया ये वृक्ष। तो तो उसके बाद में भगवान गुरु भगवान ने प्रयागराज हुआ मोक्ष धाम के नाम से, नासिक हुआ, हरिद्वार हुआ और उज्जैन हुआ। तो उसके बाद में एक एक वो अमृत की बूंदे जा वहां बाद में जाके गिरी थी। सबसे पहले गुरु भगवान यहीं आए थे वृंदावन में, और इसी वृक्ष पे आके उन्होंने विश्राम किया था। कैसा आनंद आ रहा है, कैसा लग रहा है यमुना मैया में, और कैसी आपकी परिक्रमा परिक्रमा लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनसे कुछ कुछ वार्तालाप। राधे राधे, जय श्री राधे, जय यमुना महारानी। राधे राधे। कैसा लग रहा है? बहुत आनंद आ रहा है। यमुना महारानी पर कम लगा रहेंगे। हमारी यमुना महारानी बड़ी कृपा है, हमारे गुरुदेव भगवान की। यमुना महारानी हमें शरण में लाए। हम सीधे जैसे यमुना महारानी की कृपा है कि आज हमारे गुरुदेव भगवान की कृपा है कि आज यमुना जी की गोद में खेल रहे हैं। वाह, कितनी अच्छी बात। जय हो श्री राधे। तो इन महात्माओं से हमारी बातें हुई, तो महात्मा बोल रहे कि बहुत आनंद आ रहा है, वृंदावन धाम में है, बाहर से ही है, अयोध्या से आए हुए हैं, अब ये परिक्रमा लगा रहे हैं। तो बोल रहे कि बहुत आनंद आ रहा है हमें, यमुना मैया के भी दर्शन हो रहे हैं। और जो भी श्रद्धालु अभी बाहर से आ रहे हैं तो कुछ दिन के लिए अपनी यात्रा स्थगित कर दे, क्योंकि अभी यमुना जी का स्तर काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। और यहाँ से कालीदेव से लेके केसी घाट, केसी घाट से लेके जगन्नाथ मंदिर, पानी घाट, श्याम कुटी, उसके बाद में मोर कुटी, फिर उसके बाद में आप धीरे धीरे आगे जाओगे
चामुंडा देवी मंदिर है, वहाँ तक यमुना जी का स्तर का आपको मिलेगा। उसके बाद में यमुना जी नहीं मिलेगी। तो यहाँ तक आप आएंगे श्रद्धालु तो यह परिक्रमा लगा नहीं पाएंगे आप। तो परिक्रमा नहीं लगा पाएंगे तो आप वृंदावन में परिक्रमा लगाने की मान्यता है। तो आप वृंदावन आएंगे तो परिक्रमा लगाएंगे तभी आपकी मान्यता होगी। तो अभी कुछ दिन के लिए आपकी यात्रा स्थगित कर दें। और पर यमुना जी में बहुत आनंद आ रहा है हमें भी, और ब्रजवासी जो भी यमुना जी में डुबकी लगा लगा के आनंद ले रहे हैं, और साधु संत सभी झूम रहे हैं, और सभी के घर पे यमुना मैया पहुंच गई। और ऐसा नहीं है यमुना मैया कि किसी के घर गई है, ये खुद अपनी जगह पे आई है। पहले यमुना मैया की खुद की जगह थी यहाँ पर। ये ऐसा नहीं है कि अब यमुना मैया किसी के घर में गई है, नहीं, किसी के घर में नहीं गई यमुना मैया। ये यमुना मैया की खुद की जगह थी। पहले यमुना मैया यहीं से बहती थी, काली देवी से जाती थी, मदन मोहन जी मंदिर, इधर ज्ञान गुदरी, इधर पानी घाट और श्यामकुटी, ये इधर यमुना मैया खुद पहले यमुना मैया यहीं से बहती थी। तो यमुना मैया अपनी जगह पे आई है, किसी की जगह पे नहीं गई है। यमुना मैया की प्राचीन जगह थी ये। तो ऐसा कुछ नहीं है यमुना मैया ने किसी के नुकसान करने आई है, कोई किसी का नहीं, ये तो अपनी जगह पे आई है। तो ये तो सब अपने जैसे अपने घर रहते हैं तब सब अपनी जगह पे आते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बाहर रहने लगते हैं तो अपनी जगह पे जगह नहीं रहेगी। तो ये ऐसा नहीं है, ये तो यमुना मैया की खुद की जगह थी, तो यमुना मैया आई है। तो ये भी मान्यता है, बिहारी यमुना मैया बिहारी जी के चरण स्पर्श करके वापस अपनी जगह चली जाती है। ये तो माँ है। और यमुना मैया को ऐसा मानते हैं साधु संत, गंगा मैया से भी यमुना मैया को बढ़ के मानते हैं, क्योंकि इसमें यमुना मैया में एक बार स्नान कर लिए सारे पाप सभी मुक्त हो जाते हैं। और यमुना मैया है ना, यमराज जी की बहन है, यम की बहन है। तो यमुना मैया में और यमुना मैया में जहाँ भी देखोगे यमुना मैया का जल ही जल, जल ही जल, जल ही जल, चारों तरफ यमुना मैया का जल हो चुका है जहाँ यमुना मैया की प्राचीन जगह थी। वैसे आनंद बहुत आ रहा है क्योंकि हम अपने आप को सौभाग्य मानते हैं कि यमुना मैया के दर्शन हो गए। पहले यमुना मैया यहीं से बहती थी। और परिक्रमा मार्ग के अंदर कोई ऐसा टाइम था जहाँ पे यहाँ से वहां चलते थे, अभी यमुना यहाँ पर ऐसा है कि नाव चल रही है। नहीं, नाव चलती थी केसी घाट की तरफ, यमुना मैया वहां चलती थी। अभी यमुना मैया में वृंदावन के अंदर नाव ही नाव चल रही, चारों तरफ देखोगे नाव ही नाव है। यहाँ कोई कोई टाइम ऐसा था वाहन चलते थे और परिक्रमा लगाते थे, अभी नाव चल रही है समय समय। और ऐसे संकट घड़ी है, ऐसा मनुष्य तो ऐसा है कि कहीं भी अपनी जगह ठहरने के लिए कहीं भी अपना स्थान देख लेता है, कहीं भी मिल जाता है उसको अपना स्थान। तो इस संकट घड़ी में थोड़ी सी पशुओं के जानवरों के लिए दिक्कत आ रही है, क्योंकि गौ माता को अपना स्थान नहीं मिल रहा, क्योंकि चारों तरफ यमुना जी आ रखी है। उधर उस तरफ जो गाय गाय गौ माता थी तो उनको जगह नहीं मिल रही ठहरने के लिए। और बंदरों के लिए भी संकट घड़ी है। बंदर पहले क्या है कि श्रद्धालु आते थे तो कुछ खाने पीने के लिए कुछ वस्तु, कुछ भी केला हुआ, चने हुए, गुड़ हुए, वो डाल देते थे तो बंदरों का पेट भर जाता था। अब यह क्या है कि श्रद्धालु कोई नहीं आ रहा, तो वृंदावन में परिक्रमा में अभी कोई भी नहीं है, तो बंदरों के लिए भी संकट घड़ी है। तो जो भी ब्रजवासी है, जो भी भाई बंधु है, सभी अपने मिल के हम बंदरों के लिए संकट की घड़ी है। मनुष्य तो क्या होता है कि कहीं भी अपना स्थान देख लेता है, और वृंदावन में सभी जगह इनके लिए कैंप लगा रखे हैं, जगह जगह कैंप लग रहे हैं, और रहने के लिए अच्छी व्यवस्था हो रखी है सभी के लिए। और जानवरों के लिए क्या है कि गौ माताओं के लिए भी व्यवस्था अच्छी कर रखी है, पर क्या बंदरों के लिए व्यवस्था कहाँ से मिलेगी, खाने पीने की दिक्कत होती है तो सबसे बड़ी बात। और ऐसा नहीं है कि इसमें जो भी भाड़ में इंसानों के लिए खाने पीने की दिक्कत हो रही है, यहाँ पे खाने पीने के लिए भरपूर मिल रहा है। वो नाव से जहाँ भी है, जैसे घरों के ऊपर छतों पे है तो उनके लिए खाना लेके
पहुँचते हैं, खाना पहुँचा रहे हैं, नावों से पहुँचा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो संकट घड़ी में है। वो संकट घड़ी तो सबके आती है, पर यमुना मैया की अपनी जगह पे आ गई। ये मदन मोहन जी मंदिर के पास में आ गए और इधर आगे की तरफ है बांकी बिहारी जी, और यमुना मैया बांकी बिहारी जी का चरण स्पर्श करके अपनी जगह वापस चली जाती है। तो हमें तो बहुत आनंद आ रहा है, और यमुना मैया में तो पूछो मत, क्योंकि ये तो अपनी माँ है और एकदम निर्मल माँ। और यमुना मैया का जन्म, वैसे तो हम अपने आप को सौभाग्य मानते हैं, जहाँ यमुना मैया प्राचीन समय में यहाँ पर ही रहती थी। पहले इधर से जाती थी मदन मोहन जी, कालीदेव, और आगे की तरफ जाओगे पानी घाट, ज्ञान मुंदरी, श्याम कुटी, पहले यमुना मैया यहीं से बहती थी। तो हम तो अपना सौभाग्य मानते हैं, पहले यमुना मैया को, प्राचीन यमुना मैया यहीं से बहती थी, तो हमने इनके दर्शन कर रहे हैं। वैसे अच्छी बात है, हमें दर्शन मिला है, ये सौभाग्य मानते हैं, क्योंकि यमुना मैया को हमने देखा नहीं था अपने स्वरूप में कैसे आती है। तो यमुना मैया की ये भी मान्यता है, वो बांके बिहारी जी अपने चरण स्पर्श करके आएगी एक बार, फिर उसके बाद में अपनी जगह वापस चली जाती है यमुना मैया। तो वैसे तो आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा आनंद आ रहा है, क्योंकि यमुना मैया का हमने कभी देखा नहीं है, और देखने में इतना आनंद आ रहा है कि आप क्या बोले। और सभी साधु संत इतने खुशी से नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, वो सब बोल रहे हैं कि यमुना मैया का कितना आनंद आ रहा है। क्योंकि आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में यमुना जी की कहानी बताएंगे, यमुना मैया कौन थी, कहाँ से आई, क्या था यमुना मैया का। इस यमुना मैया के बारे में विस्तार से आपको नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें बताएंगे यमुना मैया की लीलाएं क्या मानते हैं। साधु संत यमुना मैया में एक बार डुबकी लगा लेते हैं तो ये समझते हैं कि सारे पाप धुल गए, और गंगा मैया से भी ज़्यादा बढ़कर मानते हैं यमुना मैया को, क्योंकि वो है कृष्ण की पटरानी। मिला है कि यमुना मैया की आरती हो रही है। पहले यमुना, ये क्या कि परिक्रमा 12 रोड है यहाँ पर, वहाँ है ये इनका आगे की तरफ घाट था जहाँ पे पूजा वूजा करते थे, तो वो घाट यमुना जी में लीन हो गया। तो इसके अब ये परिक्रमा मार्ग के अंदर वही पूजा कर रहे हैं, यमुना मैया की पूजा चल रही है, और धीरे 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 अंधेरा ढलता जा रहा है। और हम नेक्स्ट वीडियो में आपको अगला पार्ट दिखाएंगे, जिसमें आपको केसी घाट से लेके चामुंडा माता तक दिखाएंगे, चामुंडा मंदिर वहाँ तक यमुना जी आ रखी, जहाँ तक आपको दिखाएंगे अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। और बहुत आनंद आ रहा है, तो बहुत आनंद, परम आनंद मिल रहा है यमुना मैया में। चार यमुना मैया के दर्शन तो दुर्लभ है, तो माँ इतने ही दुर्लभ है यमुना मैया की। तो सभी श्रद्धालु, सभी संत, गुरुदेव सभी आनंद ले रहे हैं यमुना मैया का, सभी आनंद ले रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है कि आनंद नहीं ले रहा। सभी खुश है, सभी झूम रहे हैं यमुना मैया में, सभी झूम झूम के गा रहे हैं यमुना मैया की जय हो, राधा रानी की जय, कृष्ण की। आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सभी को राधे राधे, ज्ञान मीडिया की तरफ से।